केरला के जंगलों में एक टुन्नी थी। टुन्नी के दो बच्चे थे, राजू और चुन्नी। बारिश का मौसम चलने लगा था। टुन्नी चिड़िया के बच्चों के लिए भोजन लेने गई थी। भगवान, आज कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी तो पंख भी भीगकर भारी हो गए हैं। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे छिप जाती हूँ। वह पेड़ काफी भारी है, उस पर बारिश और हवा का असर नहीं होगा। टुन्नी पेड़ की टहनियों में जाकर छिपकर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है। बहुत बारिश होने के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। बारिश और हवा की वजह से धीरे धीरे पेड़ कमजोर होने लग जाता है और पेड़ जोर से जमीन पर गिर जाता है। टुन्नी चिड़िया को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाता। वह पेड़ के साथ नीचे दबकर मर जाती है। कुछ घंटे के बाद बारिश शांत होती है। वहीं से कालू गुजर रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो टुन्नी चिड़िया है। लगता है बारिश में ये पेड़ के नीचे दबकर मर गई है। बेचारी चिड़िया, इसके बच्चे तो अनाथ हो गए हैं। चलो इसके बच्चों को बता देता हूँ, नहीं तो वह अपनी माँ का इंतजार करते रहेंगे। भैया, मम्मा कब आएगी? मुझे भूख लगी है। हाँ, आ जाएगी चुन्नी, तुम थोड़ा सब्र करो। मम्मा जो खाना रख कर गई है, तुम उसे खा लो। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अंकल, आप यहाँ? हाँ बच्चों, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। क्या बात है अंकल? बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह एक पेड़ के नीचे बारिश में दबकर मर गई है। तुम अपनी माँ का इंतजार न करना। यह बात सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। बच्चों, कल तुम तैयार रहना, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो ठीक से दाना चुगना भी नहीं आता। कोई बात नहीं चुन्नी, हम धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। भैया, हम कालू अंकल के साथ ही रह लेते हैं जब तक हमें अपने आप को संभालना नहीं सीख जाते। ठीक है चुन्नी, जैसा तुम कहो। लाइए कालू जी, आप मेरे लिए भोजन लेने गए थे, मुझे भोजन दीजिए। सुंदरी, मैं तो कोई भोजन नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या कहा? आप मेरे लिए भोजन नहीं लाए? ठीक है, जाइए और मेरे लिए भोजन बनाइए। सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, मैं सुन रही हूँ। सुंदरी, टुन्नी चिड़िया की मौत हो गई है। क्यों ना हम उनके बच्चों को अपने यहाँ लेकर आ जाएं। नहीं नहीं कालू जी, उन बच्चों को यहाँ नहीं लाना। हमारा गुजारा तो हो नहीं पाता। हम उन बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे? मेरे बस का नहीं है। मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है जो मैं उन बच्चों की देखभाल करूं। सुंदरी, यह बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम उन बच्चों से घर के सारे काम करवा लेना और तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। अब समझी मैं आपको। बहुत अच्छा प्लान बनाया है कालू जी आपने। ठीक
ठीक है कालू जी, आप जाइए और उन बच्चों को लेकर आइए। कालू बच्चों को लेने चला जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है अंकल, हम अभी आपके साथ चलते हैं। दोनों बच्चे कालू के साथ चलने आते हैं। सुंदरी बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ इस घर का काम भी करवाना होगा। ठीक है आंटी, हम आपके साथ इस घर का काम करवा देंगे। ठीक है बच्चों, जो मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खाना बना कर लाओ। पर आंटी, हमें खाना बनाना नहीं आता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जो जाओ, मुझे नहीं पता, कैसे भी कर कर खाना बनाना सीखो और खाना बना कर ले आओ। और अगर इस घर को छोड़ने की बात भी सोची या किसी को कुछ भी कहने के लिए सोचा तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे डर जाते हैं और खाना बनाने चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुंदरी का बच्चों पर अत्याचार बढ़ता जाता है। भैया, हम तो यहाँ आकर फंस गए हैं। सुंदरी आंटी और कालू अंकल का तो हमारे प्रति रोज रोज अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भैया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप कुछ करो। ठीक है चुन्नी, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन सुंदरी खाली मटका लेकर आती है। पानी भी खत्म हो गया है। सुनो चुन्नी, नदी से पानी ले आओ। आंटी, आप चुन्नी को रहने दो, पानी मैं ले आता हूँ। ठीक है। राजू पानी लेने चला जाता है। राजू पानी भर रहा होता है और सुंदरी और कालू के घर से निकलने का प्लान सोचता है। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ पानी क्यों भर रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रानो मौसी, मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या कह रहे हो? कैसे हो गया ये सब? राजू रानो को सारी बात बता देता है। इस दुष्ट कौवे से तो यही उम्मीद थी। राजू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बच्चों, जब कालू और उसकी पत्नी सो जाए तब तुम रात के समय में घर से भाग जाना और मेरे पास आ जाना। कल हम राजा के पास चलेंगे और इस कौवा और कौवे को सजा दिलवाएंगे। ठीक है रानो मौसी, मैं अब चलता हूँ। रात हो जाती है। कालू और सुंदरी भोजन खाकर सो जाते हैं। चलो चुन्नी, अब ये दोनों सो गए हैं, अब हम यहाँ से आराम से भाग सकते हैं। राजू चुन्नी को लेकर कालू के घर से भाग जाता है। रानो चिड़िया राजू और चुन्नी का इंतजार कर रही होती है। राजू और चुन्नी रानो के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ बच्चों जो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम सो जाओ, सुबह हम राजा के पास चलेंगे। देखो बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो और अपना ख्याल रखना सीख गए हो। तुम्हें अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो अपनी रानो मौसी को याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी।
चलो अब राजा जी के पास चलते हैं। रानू चुन्नी और राजू को लेकर महाराज के पास जाती है। राजू महाराज को सारी सच्चाई बता देता है। महाराज अपने सैनिकों को भेजकर कालू और सुंदरी को बुलवा लेते हैं। कालू सुंदरी डर जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। महाराज कालू सुंदरी को उम्र कैद की सजा दे देते हैं। उनको पिंजरे में बंद करवा देते हैं।